ओम शांति। आज बाबा के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। आज बाबा पूछते हैं, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है। बाबा पूछ रहे हैं, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है। अब आप सोचो, बाबा का बनने के बाद ऐसा कौन सा गुण आपके जीवन में बाबा ने भर दिया जो वो हमारा आधा कल्प चलेगा। बताओ, कोई भी भाई बहन बताओ। अच्छा, पवित्र रहने। अच्छा अच्छा, और दैवी गुणों में भी कौन सा गुण? नहीं, सभी नहीं बताने हैं। दैवी में तो सभी आ गए, पर सभी नहीं बताने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और निश्चिंत होने का गुण। अच्छा, और अच्छा, और अच्छा, हर्षित मुक्ता। हम देखो, बाबा बता रहे हैं, बाबा कहते जैसे मैं अति स्वीट हूं ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। शिव बाबा कितना मीठा है, तो हम बच्चों को भी ऐसा मीठा बना देता है। देवताएं बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी फिर पूजा होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक मैं आत्मा हूं। ये पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझना है हम आत्मा हैं। शरीर से आत्मा काम कर लेती है, पार्ट बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं। क्यों नहीं आते उनको? क्योंकि बाबा कहते देही अभिमान है। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है, मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। आप सब मुरली सुन रहे हैं तो कौन से ख्यालात में बैठे हैं? हाँ, कौन सा ख्यालात है? देही अभिमानी बन के बैठना है। मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा को शिव बाबा महावाक्य सुना रहे हैं। तो मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं, ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। ये पहले पूरी याद करना चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं ना, चलते रहो चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा में क्या करना है? चलते रहना है, चलते रहना है। यानी याद करते रहना है। याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते। देह अभिमान में आते हैं, देह अभिमान से कुछ ना कुछ विक्रम बन जाते हैं।
ऐसे भी नहीं मनुष्य सदैव विक्रम करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। और याद की यात्रा के लिए बाबा ने कितनी युक्तियां बताई हैं, कि भाई सुबह उठो, बाबा को गुड मॉर्निंग करो, फिर अमृत बेला करो, फिर उसके बाद भी नहाने से पहले भी याद करो, नहा के भी बाबा को याद करो। और बीच बीच में जो बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल बनाए हैं वो भी तो युक्ति है कि भाई ना चाहते भी हम टाइम हो गया भाई अब बाबा को याद कर लेते हैं। बाबा कहता हर घंटे तुम मुझे याद करो, है? कोई भी काम कर रहे हो तो कर्म करने से पहले मुझे याद करो। तो ये है आदत डालना। और जब आदत पड़ जाए तो मुख से क्या निकलेगा, एक बाबा के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं। तो ऐसी आदत डालो। और बाबा उसके लिए कह रहे हैं एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकालनी होती है। कहते ना जितना मथोगे उतना मक्खन निकलेगा। तो ज्ञान को सुन के मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, मीठी चीज की याद पड़ती है ना। तो बच्चों को समझाया है इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं। उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं उनकी चलन बहुत अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीता है तो बच्चों को भी वही संग लग जाता है। इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण का राज्य है। राम राज्य था तो जरूर, परंतु वे कैसा था, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। कैसे स्थापन हुआ, कैसे बाबा ने राज्य स्थापन किया वो बताया है। कैसे स्वीट दुनिया स्वीटेस्ट कहा जाता है। बाबा बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हो। बाप नई स्थापना में नहीं आते हैं। मनुष्य सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होती है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्र में प्रलय का भी रोंग लिखा है, प्रलय होती नहीं है। ये सृष्टि का चक्र फिरता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेला मखाड़े आदि बहुत याद आते हैं। वह सब हद के हैं, तुम्हारी तो फिर बेहद की याद है। बेहद की खुशी है, बेहद का धन है, बेहद का बाप है। बाप भी बेहद का है तो सारी चीजें भी फिर हमको बेहद की मिलती है। कहते हैं ना बाबा जितना तुम चाहे ज्ञान धन से कमाई कर सकते हो, कितने ही धनवान बन सकते हो, कितने ही खुश रह सकते हो, लिमिट नहीं दी है बाबा ने। हद के बाप से सब हद का मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही धन से है। अब धन तो वहां अपार होगा। सतयुग में धन के लिए क्या कहते हैं, सोने की थालियों में खाएंगे, सोने के महल होंगे, तो धन की तो वहां कोई कमी नहीं होगी। सब कुछ सतो प्रधान वहां होगा। सतो प्रधान अर्थात सातों गुणों से संपन्न सब चीजें होंगी, सतो गुणी होंगी। तुम्हारी बुद्धि में है, हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्वीटर स्वीटेस्ट है ना, तो बाप से भी स्वीट होने वाले हैं।
बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार है, स्वीट स्वीट है, स्वीटेस्ट है ना, तो बाप से भी स्वीट होने वाले हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वह हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उसको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता है, ये मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। कहते हैं ना ये स्वीट चाइल्ड्स है, मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई भी शैतानी बातें नहीं होती। इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर यहाँ पुरुषार्थ करना है। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी। मनुष्य को पता ही नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो, तो तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी स्थापन कर रहे हैं। अब यह सभी को समझाएं कैसे। ऐसी ऐसी पॉइंट निकालनी चाहिए जिनकी बहुत चाहना है मनुष्य को। विश्व में शांति हो इसके लिए रणियां मारते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अशांत बहुत है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देखना है। इसका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना, उनको ही हेवन डीटी वर्ल्ड कहते हैं। वहां विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बात और कोई नहीं जानता, लेकिन हम बच्चे जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले कैसे सुख शांति की दुनिया पिता परमात्मा ने स्थापन की थी, अब फिर कर रहे हैं। तो बाबा कहते ये बच्चे मुख्य बात है। सब आत्माएं मिलकर कहती हैं विश्व में शांति स्थापन हो। सभी आत्माएं पुकारती हैं। तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ। फिर बाबा काम दे रहे हैं हमको कि उनको सुनाओ कि भारत में शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अभी नरक है। नरक कलयुग में अशांति है। क्यों है? क्योंकि अनेक धर्म है, माया का राज्य है। भक्ति का भी पंप है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मखाड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। तुम अभी समझते हो उनसे कोई पावन नहीं हो सकता। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता नहीं सकता। पतित पावन तो बाप है, वो तो कहेंगे गंगा में जाओ तो पावन बन जाएंगे, दान पुण्य करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा कह रहे उन्हें पता ही नहीं है ना कि पावन बन कैसे सकते हैं। तो पावन बनने का रास्ता कौन बताएगा? जो स्वयं पतित पावन है। पतित पावन शिव बाबा है, तो वही आकर हमें रास्ता बताते हैं। दुनिया ही एक है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं। नई होनी चाहिए ना, जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई इसको ही कहा जाता है। कहीं ऊपर नई पुरानी नहीं है, नया पुराना जो है सब यहाँ ही है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते हैं राम राम कहो या कुछ करो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। यह एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है। ये एजुकेशन आप ले रहे हो, इसीलिए इसका नाम क्या है? बताओ, कोई भी बताओ। उमेश भाई, अच्छा, यहाँ एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो इसलिए इसका नाम क्या है? राजयोग। अच्छा, और
क्या नाम? ईश्वरीय पढ़ाई। अच्छा, बाबा कहते हैं इसका नाम है रूहानी एजुकेशन स्पिरिचुअल नॉलेज। है क्या नाम है? रूहानी एजुकेशन स्पिरिचुअल नॉलेज। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता। ज्ञान सागर तो एक बाप को ही कहा जाता है, वे स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर है। बाप रूहों से बात कर रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूहानी अर्थात रूहों, रूहों के लिए परमात्मा सुना रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी है, वे हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ रही है। ये भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरों को, दूसरी आत्माओं को देते हैं। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, झट देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, ये प्रैक्टिस करो। हम आत्मा इसको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार भी करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से फायदे। आत्मा को ज्ञान है हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है। बच्चे आदि को भी संभालना है, धंधा धोरी भी करनी है। बाबा को याद करने का मतलब नहीं घर बार छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, नहीं, ये सब तो करना ही है। धंधा आदि में याद रहे हम आत्मा हैं, ये बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना। सबसे बड़ा पाप है विकारों का, वही बड़ा तंग करने वाले हैं। तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका यादगार भक्ति मार्ग में भी है। हम यहाँ पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हैं, उसका यादगार भक्ति मार्ग में क्या है? रक्षाबंधन का त्योहार दिखाते ना, राखी बंधन है। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैंसीबुल हो गई है, बनाते हैं। वास्तव में ये सब अभी की बातें हैं। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे विश्व का मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वेतरनी नदी में गोता खाते आए, अब तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। सागर कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता है। तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहां अथाह सुख है। अभी अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो। बाबा क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? बाबा कह रहे बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो, तो क्या बाबा का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ। इतना प्यार से तो कभी किसी ने नहीं समझाया। डरा दिया, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन बाबा हमें कितने प्यार से समझा रहे हैं। क्या कह रहा है? जन्म जन्मांतर के पाप आपके सिर पर हैं, वह मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। कल्प पहले भी बाबा कह रहे मैंने तुमको शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तभी करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। जितना याद में रहोगे, करते रहोगे, जो शरीर का भान ही ना रहे। सन्यासियों में कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वह भी बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तुमको बाप समझाते पावन बनकर जाना है, वह तो अपनी मत पर चलते हैं। ऐसे नहीं कि वे शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, नहीं, आते फिर भी आई, परंतु इनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वह निर्माण गए। बाप समझाते एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं है। झाड़ वृद्धि को जरूर पाएगा,
अभी तुम संगम पर बैठे हो और सब कलयुग में है। तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। जो तुम्हारे धर्म के होंगे वे आ जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहां सिजरा है। यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, फिर निकल आएंगे। नहीं तो वहां जगह कौन भरेगा? तो जरूर वे अपनी जगह भरने के लिए आ जाएंगे। ये बहुत महीन बातें हैं। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं। बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती। झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे आते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते, फिर पैसा मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल्प पहले हुआ तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसे ही हुआ था। तुम जितना मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो, ये सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल है। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना, बाबा कहते ये रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए ना। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वे बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। आप करो सेवा, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि चिंता करने वाला कौन है? जिम्मेवारी किसके ऊपर है? शिव बाबा के ऊपर है। बाबा कहते कर्म करो, लेकिन चिंता ना करो। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल्प पहले मिसल। तो बाप बच्चों को कहते बच्चे फिकर मत करो, सेवा में मेहनत करो। नहीं बनते तो क्या करेंगे? इस कुल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्ती। बाबा ने कहा जो जब बहुत दुख आता है, आता जाएगा, फिर आएंगे। तुम्हारा व्यर्थ कुछ भी नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है राइट बताना। अब ये नहीं सोचो हम इतना सुनाते तब भी कोई ज्ञान में नहीं चलता, ऐसा है। बाबा कहते तुम्हारा काम है सिर्फ ज्ञान सुनाना, सेवा करना। बाकी जो होगा, बाबा कहते तुमने जितना भी किया बाबा के लिए वो वेस्ट तो जाएगा नहीं, आपका तो जमा हो गया। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं भगवान जरूर है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था इसमें मूंझ गए। कृष्ण तो हो ही ना सके। कृष्ण उसी फीचर्स से फिर सतयुग में होगा। हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। सृष्टि अब बदल रही है, पुराने को नया। अब भगवान कैसे बनाते हैं ये कोई नहीं जानता। तुम्हारा आखिरी नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है, फिर ये राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया और एक तरफ पुरानी। ये चित्र बड़ा अच्छा है। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं। मुख्य चित्र त्रिमूर्ति का है। ऊंचे थे ऊंच शिव बाबा। बाबा कहते तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाप को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है, याद अक्षर बड़ा सहज लगता है। तो बाबा कहते क्यों योग बोलते हो? बोलो हम तो बाबा को याद कर रहे हैं। अच्छा, बाबा अक्षर बाबा कहते बड़ा लवली है, तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्मा बाप को याद नहीं कर सकती हैं, जिससे विश्व की बादशाही मिलती, आप ही लज्जा आएगी। बाप कहेंगे तुम बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाओगे, विक्रम विनाश कैसे होंगे। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूँ।
तुम चाहते हो हम पावन सुख धाम में जाएं, तो श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। हैं? तो अभी बाबा महावाक्यों का सार सुना रहे हैं। हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र नहीं, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है, हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। सेकंड पॉइंट में बाबा आज बता रहे हैं, बाप समान बहुत मीठा बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में जरूर पावन बनना है, धंधा आदि करते अभ्यास करना है। आज क्या होमवर्क मिला सारा दिन मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा वरदान दे रहे, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वे कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों में कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी तुम जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के ना जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो, सदा भंडारा भरपूर। तो आगे क्या कहते, भंडारा भरपूर तो काल कंटक दूर, इसलिए सदा भंडारा भरपूर हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसा संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त आत्मा संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुट खजाने के मालिक होंगे। स्लोगन है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। ओम शांति।